अभिषेक का सवाल है कि हमसे कहा गया है कि अखबार मत पढ़ो, टीवी मत देखो। हम जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए ये सब कहाँ तक अनुकरणीय है? प्रैक्टिकल है कि नहीं है? कर सकते हैं कि नहीं? यही पूछ रहे हो ना? सीधे सीधे यही पूछा है? ठीक है। अखबार और टीवी क्या है ये समझ लेना काफ़ी है। कोई नियम बनाने की विशेष ज़रूरत नहीं है। देखो, आसपास के अपने समाज को देखो। जो ये सड़क पर लोग चल रहे हैं इनको देखो। जो ये सड़क किनारे होर्डिंग लगे हुए हैं इनको देखो। अखबार किसके लिए छपता है? इन्हीं के लिए छपता है ना। जो तुम्हारा आम आदमी है वो लंपट है, वो लोभी है, लालची है, वो डरा हुआ है, वो शक्की है। ऐसे व्यक्ति के लिए जो अखबार छपेगा उसमें क्या भरा हुआ होगा? क्या उसमें ऐसा कुछ भरा होगा जो मन को शांत करता हो, जो तुम्हें प्रेम की ओर ले जाता हो? या उसमें वही सब खबरें होंगी जो एक शक्की और लालची मन को पसंद आएंगी? एक डरा हुआ मन लगातार संदेह करना चाहता है। अब टीवी चैनल के लिए और अखबार के लिए बहुत आवश्यक है कि वो तुम्हारे संदेह को हवा देते रहें। उठा लो आज का अखबार, कल का अखबार, पिछले एक महीने के सारे अखबार उठा लो और उनको देख लो कि वो तुम्हारे मन को क्या दिशा देना चाहते हैं। अखबार में, टीवी में होते हैं विज्ञापन। जो विज्ञापन दाता है उसकी एक ही इच्छा है कि कुछ भी करके वो अपना माल बेच ले, और जो अपना माल ही बेचना चाहता है वो तुम्हारे भीतर कुछ भी करके लोभ उठाना चाहेगा। वो तुम्हारी वृत्तियों को हवा देगा, वो तुम्हारी पशुता को जागृत करेगा कि किसी तरह तुम उसकी तरफ आकर्षित हो जाओ। हम जहाँ पर खड़े हैं, हमारी जैसी स्थिति है, हम तो पहले ही संदेहों से घिरे हुए हैं। हम तो यूं ही लगातार दुविधाओं से घिरे हुए हैं। मन में लगातार अनिश्चय ही डोलता रहता है। मन लगातार वस्तुओं के पीछे भागता रहता है, व्यर्थ चर्चा में उलझा रहता है। तुम ये पाते हो कि नहीं पाते हो कि मन में फिजूल के 10 ख्याल घूमते रहते हैं जिनका कोई तुक नहीं, जिनका कोई प्रयोजन नहीं। और जो तुम्हारा पॉपुलर मीडिया है वो उन्हीं का शोषण करता है, वैसे ही विचारों का। उठाओ अखबार, पर फिर तुम में ये विवेक होना चाहिए कि अखबार में क्या पढ़ने योग्य है और क्या नहीं है। जाओ इंटरनेट के पास, पर तुम में ये काबिलियत होनी चाहिए कि जान पाओ कि किस वेबसाइट पर जाना है और कहां पर तुम अपने आप को ही नर्क में डाल रहे हो। जाओ फेसबुक पर तुम्हें पता होना चाहिए कि किस पेज पर जाना है। दिक्कत यह है कि आज जो अखबार छप रहे हैं, अगर वो 20 पन्ने 25 पन्ने के होते हैं तो उसमें आधा पन्ना मुश्किल से कहीं ऐसा होता है जो तुम्हें सच के पास ले जाएगा,
बाकी 24.5 पन्ना ऐसा होता है जो तुम्हें तुमसे दूर कर देगा और तुम्हारे मन में 10 तरह के भूचाल पैदा कर देगा। इसलिए कहा जा रहा है कि इनसे बचो। तुम्हें पढ़ना ही है तो बहुत सुंदर साहित्य उपलब्ध है। तुम्हारे ही कॉलेज में लाइब्रेरी अद्वैत ने स्थापित करी है। जाते क्यों नहीं, पढ़ते क्यों नहीं, उठाओ किताबें। किस नेता ने कितनी घूस खाई है ये जान के तुम्हारे जीवन में क्या फूल खिल जाएंगे। किस अभिनेत्री का किसके साथ रोमांस चल रहा है इससे तुम्हारे आंगन में क्या बहार आ जाएगी। कौन सा क्रिकेटर मैच फिक्सिंग करता है और कौन सा नहीं करता, इससे तुम कौन सी उड़ान भर लोगे। और इनके अलावा अखबार में क्या छाया हुआ है मुझे ये बता दो। प्रधानमंत्री पद के एक उम्मीदवार ने दूसरे को गाली दे दी, तुम क्यों नाचे जा रहे हो, क्यों? और खोलोगे तुम न्यूज वेबसाइट और उसमें शुरू में 2 होंगी राजनीतिक खबरें, उसके बाद 2 खबरें होंगी खेल की दुनिया से, 1-2 खबरें होंगी हिंसा से कि इतने लोग यहां मार दिए गए, उतने वहां मार दिए गए, और उसके बाद गर्मा गर्म रंगीन मसाला होगा। कि कहीं तुम भाग ना जाओ, शिकार छूट ना जाए, तो तुम्हें पकड़ के रखेगा। और एक पन्ने के बाद दूसरा पन्ना, एक लिंक के बाद दूसरा लिंक, क्लिक करते जाओ और देखते जाओ, एक से एक उद्घाटन हो रहे हैं। और बिल्कुल तुम समाधिस्थ हो गए हो, स्क्रीन से चिपक ही गए हो। अब और समय का भी पता नहीं है, 2 घंटे 4 घंटे बीत गए। अखबार व्यवसाय है, उसे अखबार बेचना है और विज्ञापन दाता जुटाने हैं। जानते हो अखबार कैसे चलता है? तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम 4-5 रुपए देते हो उससे अखबार चलता है? नहीं, अखबार उससे नहीं चलता। अखबार चलता है करोड़ों के विज्ञापनों से। वो खबरें तुमको अखबार सिर्फ इसलिए देता है ताकि तुम विज्ञापन देख सको। अखबार तुम तक पहुंचाया है इसीलिए जा रहा है ताकि तुम्हारी जेब से विज्ञापन दाता पैसा निकलवा सके, ताकि तुम उसका माल खरीद सको। भूल जाओ बिल्कुल कि तुम्हारे 1.5 रुपए 2 रुपए या 3-4 रुपए से अखबार की आमदनी हो रही है ना। अखबार की 90% आमदनी होती है विज्ञापनों से। इस कारण वो भरा हुआ रहेगा विज्ञापन से। वो आ ही तुम तक इसलिए रहा है ताकि तुम्हारी जेब खाली करा सके, ताकि तुम्हारे मन पर कब्जा कर सके, ताकि तुम्हारे मन में लालच उठा सके। अखबार तुम्हारे घर में घुसी हुई बाजार है। बात आ रही है समझ? तुम्हें क्या लगता है ये टीवी चैनल कहां से चलते हैं, कहां से इनकी आमदनी आती है? अरे थोड़ा समझा करो बात को। तुम तो पैसा देते नहीं, या तुम देते हो? या तुम ये जो अपने डिश टीवी का थोड़ा बहुत दे देते हो, ये मत समझना कि इससे ये 100, 150, 200 चैनल पल रहे हैं। महीने का अगर तुम 200, 500 देते हो तो वो दिन का 10 रुपया हुआ। उतने से इनका क्या होगा? उतने से इनको क्या मिल जाना है? ये पलते हैं विज्ञापनों से, और तुम हो उन विज्ञापनों का निशाना। तुम्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है दिन रात। तुम क्या सोचते हो? तुम्हें टीवी सीरियल दिखाया जा रहा है? तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हें टीवी सीरियल के माध्यम से
विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, ये बाजार है। तुम क्या सोचते हो? तुम्हें क्रिकेट मैच दिखाया जा रहा है? बिल्कुल गलत सोच रहे हो। तुम्हें मैच के माध्यम से विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं। इसी कारण बहुत आवश्यक है कि खिलाड़ी के कपड़ों पर भी विज्ञापन हो, उसके बल्ले पर भी विज्ञापन हो, मैदान पर भी विज्ञापन हो। तुम्हें मात्र उपभोक्ता बनाने की गहरी कोशिश की जा रही है, और उपभोक्ता बनने का अर्थ है मुझ में कुछ कमी है, मुझे कुछ चाहिए। तुम्हारी खुशी इसमें है कि तुम में ये भाव उठे कि मैं पूर्ण हूं, और बाजार चाहता है कि वो तुमको लगातार ये बताए कि तुम अपूर्ण हो। वो तुमसे कहता है कि जब तक तुम ये हमारी वाली पैंट नहीं खरीद लोगे, तुम्हारी मर्दानगी में कोई कमी है। वो एक शूटिंग शर्टिंग का विज्ञापन आता ही है, कंप्लीट मैन। अब ये बड़ी मजेदार बात है। मैं तुमसे तब से कह रहा हूं कि तुम अपने आप में पूर्ण हो, और वो तुमको कह रहे हैं कि जब तक तुम हमारा वाला कपड़ा नहीं पहनोगे तब तक तुम अपूर्ण हो। और उनका धंधा कैसे चलेगा अगर उन्होंने तुमसे कह दिया? और बात वहीं तक नहीं जाती है। तुम्हारी सुबह पूरी नहीं हुई अगर तुमने हमारा टूथपेस्ट नहीं किया। तुम हमारी बेडशीट पर नहीं सोते, अरे तुम्हारा सोना व्यर्थ है। तुम्हारा रंग जरा गाढ़ा है, तुम्हारा जीना व्यर्थ है, लो ये क्रीम लगाओ। क्या तुम ये पुरानी बाइक पर चल रहे हो? तुम्हारी जवानी व्यर्थ है। लो ये हम तुम्हारे लिए नई बाइक लेकर के आए हैं, इसको खरीदो, और तुम चले जाओगे कि मेरी मर्जी है खरीदने की। तुम समझ भी नहीं रहे हो कि तुम्हारा शिकार हो गया है। जब भी कभी ऐसी इच्छाएं उठा करें तो देखा करो कि जैसे एक मरा हुआ हिरण पड़ा होता है ना, इसका शिकार हो जाता है, ऐसे तुम पड़े हुए हो, और कोई ठठा के हंस रहा है तुम्हारी लाश पर कि एक और शिकार कर लिया, ये आ गया बाजार में खरीदने के लिए। और जब तक तुम्हें ये सब मिला नहीं, तब तक तुम कोई आदमी हो। तुम्हें बनाने वाले ने पूरा थोड़ी बनाया है, तुमको ये बाजार पूरा बनाएगी। तुम्हारे नाखूनों में कुछ कमी है, बनाने वाले ने तुम्हें अच्छे नाखून थोड़ी दिए। अच्छे नाखून तो तुम्हें फैक्ट्री देगी। लो ये वाली पॉलिश लगाओ। होठों का गुलाबी रंग छी अच्छा नहीं लगता, लो ये काली वाली जरा गाढ़े गाढ़े होठ, और तुम पहुंच जाते हो कि हाँ, परमात्मा ने जो दिया है उसमें कहां आनंद है, उसमें कहां आनंद है। बाजार से कुछ मिलना चाहिए। ये खेल चल रहा है, और इस खेल में तुम सिर्फ शिकार हो। समझो इस बात को। बहुत जल्दी कूदने मत लग जाया करो। दुनिया बड़ी कुटिल हालत में पहुंच गई है, बड़ी बीमार है, इतनी डरी हुई है कि वो सिर्फ हिंसा करना जानती है। जो सीधा सीधा दिखता है वो सीधा होता नहीं। इसीलिए थोड़ा विवेक का इस्तेमाल किया करो। समझ रहे हो बात को?